हेलो सभी लोगों को नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही खास है। अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक 2 दिन पहले, हमने एक वीडियो शूट करके डाला था जिसमें आर्मी से रिटायर्ड एक वर्किंग पर्सनल थे, संजय तिवारी जी। उन्होंने आपको अवेयर किया था कि किस प्रकार से आर्मी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आपके करियर के लिए। आज मैं इस सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने आपको बताया था कि हम रिटन एग्जाम निकाल करके एसएसबी की तरफ जा सकते हैं। जो प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का, उसमें रिटन होता है, फिर एसएसबी होता है, फिर मेडिकल होता है। तो आज का वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूं, जो आप सबके लिए, जो लोग इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए है। और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो एसएसबी में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, आज ये वीडियो मैंने इस चीज़ के लिए बनाया है। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस कैरियर से जुड़े हुए, जो आपसे जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आपके आसपास आपके भाई बहन या पड़ोसियों से जुड़े हुए हैं, आप उनको बता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं शुरू करूँगा एसएसबी। SSB stand for सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और इसके थ्रू आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में एज ए ऑफिसर सेलेक्ट हो सकते हैं इस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू को पास करके। तो बताऊंगा सबसे पहले जो एसएसबी होता है, एसएसबी की अगर जो हम बात करें तो एसएसबी का जो प्रोसीजर है, जो बच्चे, जो कैंडिडेट्स एनडीए पास करते हैं, एनडीए का रिटर्न निकालते हैं, या फिर सीडीएस का रिटर्न निकालते हैं, या फिर एनसीसी की स्पेशल एंट्री के थ्रू जाते हैं, उनको इस एसएसबी के प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। जनरली एसएसबी 5 डेज चलता है। आई रिपीट, इट इज अ 5 डेज एक्टिविटी। एक दिन आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया जाएगा, आप स्टेशन में रिपोर्ट करेंगे। वहां पर जिस भी बोर्ड का में आपने रिपोर्ट किया है, वहां की गाड़ी होगी, वो आपको एसएसबी सेंटर लेकर के जाएगी। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहला आता है ये टू स्टेज की प्रक्रिया होती है। पहला होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। फर्स्ट डे इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। और फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज में 3 तरह के टेस्ट होते हैं। साइकोलॉजिकल, उसके बाद GTO, ग्राउंड टेस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स, और नेक्स्ट होता है इसके बाद इंटरव्यू। अभी इस पे बात करेंगे, पहले स्क्रीनिंग पे बात करते हैं। पहले हम किस सेक्शन में बात करते हैं? सपोज करिए कि आप, एक ग्रुप रिपोर्ट करता है एसएसबी के लिए, उसमें 100 कैंडिडेट्स हैं। 100 कैंडिडेट्स को एसएसबी सेंटर ले जाया जाता है। फिर वहां पर जो फर्स्ट डे होता है, उस दिन की स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग क्या होता है कि 100 कैंडिडेट्स जो आए हुए हैं, उनमें से एक छटनी की जाती है, जिससे कम कैंडिडेट रह जाए, उनका फिर फर्दर टेस्ट कराया जा सके। तो ये कोशिश रहती है कि स्क्रीनिंग में कि जो बड़ा सेक्शन है उसको निकाल दिया जाए, छोटे सेक्शन के थ्रू टेस्टिंग वगैरह की जाए। तो स्क्रीनिंग में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, और दूसरा होता है PPDT। इसका फुल फॉर्म क्या बताऊं मैं? इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें अगर, जो इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं।
ये आप किसी भी बैंकिंग सेक्शन में जाके देख सकते हो कि वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है। तो वहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, वो क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाई करिए, आपको क्वालिफाई करना कंपल्सरी होता है। फिर आता है पीपीडीटी, ये क्या है? इंटेलिजेंस टेस्ट के तुरंत बाद, कोई ब्रेक नहीं होता है, 5-7 मिनट का ब्रेक देते हैं, उसके तुरंत बाद आपको ये एक हॉल में बैठाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे, आपको एक पिक्चर शो की जाएगी, फ्लैश करेंगे पिक्चर, 30 सेकेंड आपको सोचना उस पिक्चर के ऊपर, और फिर आपको एक स्टोरी लिखनी है। 30 सेकेंड सोचना है और 5 मिनट के अंदर स्टोरी लिखनी है। वेरी क्लियर। तो ये पार्ट हो जाएगा इसका पिक्चर परसेप्शन, पीपी, पिक्चर परसेप्शन की क्या परसेप्शन आपने किया उस पिक्चर को देखने के बाद। फिर आता है आप स्टोरी लिख लोगे, फिर आपको 5-7 मिनट के लिए बाहर भेज देगा, आप रिलैक्स करिए, पानी वानी पीजिए। उसके बाद सेकंड स्टेज शुरू होता है। सपोज करिए 100 कैंडिडेट्स हैं, तो उनको 12 या 16 के छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और एक हॉल, एक रूम में बैठाया जाता है। रूम इस तरीके से कह सकते हो सकता है, ये रूम सपोज करिए ये एंट्री गेट है, तो ऐसे सेम ही सर्कल में बैठाया जाता है और सामने की तरफ यहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं बैठे होते हैं आपको एनालाइज करने के लिए। तो आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है और यहाँ पर 8 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, तो उनको डिपेंड करता है कितने का ग्रुप को बनाए। तो जो पिक्चर आपने बनाई है, अब उसका अगला पार्ट आता है जो मैंने लिखा था पीपीडीटी, मैंने पीपी का बता दिया, पिक्चर परसेप्शन। अब आता है डीटी, डीटी स्टैंड फॉर डिस्कशन टेस्ट, डिस्कशन टेस्ट। अब एक एक कैंडिडेट जो उसने पिक्चर पे स्टोरी लिखी है वो अपनी स्टोरी को नरेट करेगा प्रॉपर्ली। बी क्लियर, नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपनी स्टोरी बोल रहे होगे तो अच्छे से, इंटेलिजेंट तरीके से, अच्छे से शब्दों का चयन करके अपनी स्टोरी को आपको नरेट करना है। ये सब लोग अपनी स्टोरी नरेट करेंगे, स्पीक करेंगे, बोलेंगे बोर्ड के सामने, और जैसे ही लास्ट कैंडिडेट, जेंटलमैन कैंडिडेट यहां पर इस अपनी स्टोरी को फिनिश करेगा, तुरंत with the spark of the end of the last candidate's narration, तुरंत ग्रुप डिस्कशन शुरू हो जाएगा। हर कोई अपनी स्टोरी को सपोर्ट करने का प्रयास करेगा। ये प्रक्रिया 6 से 7 मिनट चलेगी। इसमें कंडीशन एक होती है, जो टेस्टिंग ऑफिसर्स होते हैं वो कहते हैं ठीक है आप लोग अपनी एक ग्रुप की कॉमन स्टोरी बताइए, तो आप में से कोई एक लीडर निकल करके आ जाएगा, वो कॉमन स्टोरी बता देगा। ठीक है, कॉमन स्टोरी निकलते ही फिर आप लोग को बाहर भेज दिया जाएगा और सेम डे, फर्स्ट डे ही स्क्रीनिंग का रिजल्ट भी आ जाएगा। सपोज करिए 100 कैंडिडेट्स रिपोर्ट किए थे, रिजल्ट में 30 लोगों को उन्होंने स्क्रीन में पास किया, तो बाकी 70 कैंडिडेट्स क्या होंगे, स्क्रीन आउट हो जाएंगे, यानी पहले दिन वो वापस चले जाएंगे। उन 30 कैंडिडेट्स को रोक दिया जाएगा आगे के टेस्ट करने के लिए, और बाकी 70 कैंडिडेट्स क्या होंगे, उनको वापस कर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो मैंने शूट किया है, ये पहला पार्ट है एसएसबी का। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं शूट करके जल्दी डालूंगा, तब तक वेट करिए, एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।